और अब बात करेंगे बूथ में गुंडागर्दी घेरे में खाकी वर्दी। खबर बदायूं से है, जहां एसएचओ हरेंद्र सिंह पर 7 बीएलओ से वोटर लिस्ट छीन ले जाने का आरोप लगा। मतदाताओं को पर्ची डलवाने के लिए बूथ लगा था। बूथ पर बीएलओ मतदाताओं को पर्ची वितरित कर रहे थे, तभी अचानक एसएचओ हरेंद्र सिंह ने वहां पहुंचकर बीएलओ से वोटर लिस्ट छीन ली। वही सूचना के बाद आदित्य यादव भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि खाकी और प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। इसके साथ ही एसएचओ हरेंद्र सिंह मीडिया के सवालों से आग बबूला होते नजर आए। पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने छीनी। मैंने नहीं छीनी पर्ची, आप पे हमने नहीं आरोप आपका गलत है, आपका आरोप गलत है। सर पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने छीनी। मैंने नहीं छीनी पर्ची, आप पे हमने नहीं आरोप आपका गलत है, आपका आरोप गलत है। सर पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने छीनी। मैंने नहीं छीनी पर्ची। तो ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से के न्यूज के संवाददाता जब हरेंद्र सिंह से सवाल करते हैं तो वो तमतमा जाते हैं, आग बबूला होते नजर आते हैं। मैंने नहीं छीनी पर्ची। जब पर्चियां छीनने का सवाल थानाध्यक्ष हरेंद्र सिंह से किया गया तो वो आग बबूला हो गए और के न्यूज के संवाददाता का हाथ झटकते हुए बोले कि यह आरोप गलत है और गुस्से में तमतमाए नजर आए थानाध्यक्ष। तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से गुस्से से लाल नजर आ रहे हैं थानाध्यक्ष हरेंद्र सिंह। ये बदायूं का इस्लाम नगर का बूथ स्तर है, जहां पर जो है बीएलओ से भी जो है पर्चियां को छीन लिया गया। यानी कि ये पर्ची लेकर बैठे हुए थे खोलने के लिए, लेकिन इन सबसे भी पर्चियां जो है छीन ली गई। क्या हुआ था, अब कौन बूथ का सामने ये लेखपाल साहब ने ये बूथ लगवा रखा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग संख्या मेरी है। मैं यहाँ जब सर वोट पर्ची रह जाती हूँ तो भीड़ लगेगी। सरकार ने जब इसकी व्यवस्था कराई है तो जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम तो पर्ची देंगे। हरेंद्र सिंह कह रहे हैं आपने ऐसे भीड़ लगा रखी है, ऐसे ये गलत है, आपने यहाँ कैसे बैठ गए। सर यहाँ बूथ की व्यवस्था कराई है और बीएलओ की ड्यूटी लगाई है, या तो पहले पर्ची बांटने तक ही लगाई जाए, जब बात को लगाई है तो हम तो पर्ची देंगे। सारी पर्चियाँ मेरी तो सभी 100 तो ले गए, आई कार्ड भी ले गए, कार्ड भी लेके चले, मेरा सब चीज ले गए। मेरा तो कुछ ना, ये खाली थैला है, पटरी है। छीना झपटी भी किए क्या आपके निशान? और वो भाग गए, कुछ तो बीएलओ भाग गए, हम यहाँ पे बैठे। वहीं साहब ये गलत है, ये तो पहला चांस है, ऐसा चांस गले में रेड निशान है क्या? ना छीना झपटी ना, हाथ में से मेरे हाथ में थी, उन्होंने छीन ली और सब बीएलओ की छीन ली। जितने बीएलओ सबके कुछ के जैसे ये ममता आए, इनके तो बैग में से थैले में से निकाल के। थैले में आपका कहाँ था? यहीं पर था, भाग 9 भाग संख्या 9 पे। आप तीनों लोग बीएलओ हैं? हम 7 लोग हैं। मतलब अब यहाँ पे ये बीएलओ का कमरा था, सब बीएलओ का हटा दिया गया, हम बैठे थे। तो अब मतलब क्या अभी तक वापस नहीं किए? नहीं सर, बात ये होती है, मान लो जो व्यक्ति कल तक नहीं आने वाला होता है या आने वाला होता है, आप कह दो बहन जी हमें मालूम है ये रुद्रपुर रहते हैं या मुरादाबाद रहते हैं, तो उनका कोई घर का नहीं है, वो कहती है भाई साहब इनके ताला लगाए, तो हमको ये मालूम है कि कल आएंगे तो हम ये बूथ पे बैठेंगे, तो वो कल ही तो पर्ची देंगे। अगर हमको गाइडलाइन मिली हो कि आप पड़ोसी को पर्ची दे जाइए तो हम पर्ची को दे देंगे, लेकिन हमको ये गाइडलाइन ये होता है कि जब वो व्यक्ति आ जाए आप उसको पर्ची थमाइए, रिसीविंग कराइए। तो जो पर्चियाँ बाहर की होती हैं वो पर्चियाँ मृतक ये सब तक वो हम अपने पास रख लेते हैं, बाकी पर्चियाँ हम ही बैठ के देते हैं जो बाहर के लोग आते हैं। अब इतने में वो 9 बजे का टाइम, 9:30 बजे का टाइम था, वो आए भाई 2-4 लोग खड़े थे भाई पर्ची लेने के लिए। इतने में आके उन्होंने सबके बस्ते छीनने शुरू कर दिए कि आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, तो बस्ते सब छीन के ले गए। फिर मैंने वहाँ तक उनकी कोशिश करी, क्योंकि गाड़ी की गड्डी भी खोलने की कोशिश करी, तो उनकी वो लड़की जो थी कस्टमर, वो बोली बहन जी सर से पूछ लीजिए। मैं सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप मेरी वोटर लिस्ट दे दीजिए और पर्ची दे दीजिए, मुझे थोड़ी सी